जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग मैं अपना आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। होली पर हम लोग सोच रहे थे बड़े मंदिर जाने की और क्या हुआ था कि पहले तो हम सोच रहे थे काफ़ी दिन से, बट जब होली का दिन आया और हम लोग सब अपना दोपहर के टाइम निकलने वाले थे, तो उस टाइम ही कैब बुक कर रहे थे और बारिश होने लगी। बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी, तो 2 मिनट को लगा अब जाएँ नहीं जाएँ, गुरु जी का बुलावा है या नहीं। मैं मैसेज देखने लगी, हालाँकि 3-4 दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे, होली पे तेरा बड़े मंदिर का बुलावा है, आना है, बड़े मंदिर आए हो। तो फिर पर हमने सोचा कि यार थोड़ा लेट चलेंगे जब बारिश रुक जाए, मम्मी भी बोलते हैं। लास्ट टाइम बिकॉज़ हम लोग गए थे, मैं और मम्मी, इस बार पूरी फैमिली, मम्मी, मैं, पापा और भाई, हम चारों मिलके जाने वाले थे। तो बारिश रुक गई, 10 मिनट में आई थिंक रुक गई। और गुरु जी का क्योंकि एक टाइम होता है जब उनको बुलाना होता है, तो वो जो सही समय होता है उसी ही टाइम वो आपको बुलाते हैं। कैब बुक करने में थोड़ी-सी दिक्कत हुई, थोड़ी देर में हुई, बट हो गई। और गुरु जी से हम बोल ही रहे थे, "गुरु जी आपको बुलाना है ना? कब बुलाना है गुरु जी? जल्दी करा दीजिए, बहुत मन है।" और गुरु जी ने करा दिया, सब हो गया देखिए यहाँ तक। अब हम जब बड़े मंदिर जा रहे थे, तो क्या होता है कि एक जगह पर जैसे रेड लाइट होती है, वहाँ पे जब जो फ्लावर्स लेके घूमते हैं बच्चे वगैरह घूम रहे थे, तो मेरा मन था ले लेते हैं, होली भी है, हम कलर नहीं लेके गए थे, मैंने सोचा फ्लावर ले लेते हैं, लेकिन वो पास में नहीं आए हमारी कैब के और काफ़ी दूर थे, तो ले नहीं पाए। इतनी ही देर में मेरे फ़ोन पर एक मेल का नोटिफिकेशन आता है। तो एक संगत आंटी है, काफ़ी टाइम से जो सत्संग शेयर करते हैं अपने, बहुत ही प्यारे ब्लेस्ड संगत है वो भी गुरु जी की। आंटी जी ना अपनी एक ब्लेसिंग ना शेयर करते हैं कि मतलब वो एक पोस्ट है, उसका स्क्रीनशॉट मुझे देते हैं जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, कलरफुल फ्लावर, इतने प्यारे फ्लावर थे। तो वो विशेज़ भेजते हैं, तो मैं जब वो देखती हूँ तो मुझे एकदम से मतलब होता है, वाओ! गुरुजी ने फ्लावर्स यहाँ से हम नहीं ले पाए, गुरुजी ने खुद ब्लेसिंग दे दी, लो इसमें देख लो फ्लावर, बट वो फ्लावर नहीं लेने दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी ये एक चीज़ हुई। फिर दूसरी क्या होती है, जब हम अंदर गए तो देखिए वहाँ पर उस समय तो बारिश ऐसे नहीं हो रही थी। जब हम मंदिर जा रहे थे तो हल्की-हल्की बारिश शुरू हो जाती है। अब वो बारिश जब शुरू होती है तो हम हॉल वगैरह में सब एंट्री कर लेते हैं। तो जो मेन जो गुरु जी का दरबार है उसके बाहर का जो हॉल है वहाँ पे हमें बिठाया जाता है। चाय प्रसाद दी जाती है। उस टाइम वहाँ पे बारिश हो रही थी, हल्की-हल्की हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर में वो काफ़ी मतलब थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो सब संगत उठ जाती है और बीच में सब सेंटर में आ जाते हैं। तो हम लोग जब सेंटर में जाते हैं तो फिर वो सेवादार अंकल क्या करते हैं, सबको धीरे-धीरे करके दरबार में भेज देते हैं। और उस दिन दरबार में बैठने का मौका इसलिए हमें नहीं मिला, पहले से संगत थी और हमें वहाँ से बारिश की वजह से जल्दी जाना पड़ा। तो गुरुजी ने दरबार में बैठने का इतनी देर मौका नहीं दिया, लेकिन वो जब बारिश हुई, गुरुजी ने होली पर खुद हम संगत के साथ होली खेली। शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुजी। देखिए संगत जी, वो जब बारिश थोड़ी तेज़ हो गई थी ना, फिर जब हम दरबार में गए वो हल्की-सी थोड़ी कम हो गई पहले जैसे, और जब हम लोग आने लग गए थे ना वापस, तब तक वो काफ़ी कम हो गई थी। मतलब गुरुजी ने उस समय, गुरुजी का एक टाइम फिक्स होता है, मैंने आपको बोला ना, कब जाना था, कब गुरुजी को वो होली खेलनी थी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। और बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा दरबार हमारा गुरुजी का हमेशा ही सजता है, कल भी बहुत अच्छा था। और थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर दर्शन के बाद संगत जी, एक चीज़ होती है कि जब हम हॉल में बैठे थे, मैं आपको बताना भूल गई, जब चाय प्रसाद मिलता है, तो अंकल जी पीछे एक आंटी को चाय प्रसाद देते हैं, वो बोलते हैं मुझे मिल चुकी है। तो अंकल कहते हैं कोई बात नहीं, दोबारा ले लीजिए। फिर वो आंटी कहती है जय गुरु जी, और मैं ये सुन रही थी, मैंने कहा वाओ! दोबारा चाय प्रसाद, मतलब एक ऐसा बस, इतना हुआ। और फिर जब हम लोग दरबार से दर्शन करके आते हैं, तो वहाँ पे लंगर हॉल के पहले जब हम निकल रहे होते हैं, तो वहीं पर चाय प्रसाद फिर से मिल रही थी और हमें फिर से मिल गई चाय प्रसाद। गुरु जी ने होली में भिगोया भी, होली की बारिश भी की और फिर चाय प्रसाद भी पिला दिए अपने बच्चों को। और फिर लंगर प्रसाद किया जिसमें एक गुंजिया प्रसाद था, उसके लिए शुक्राना, बहुत अच्छा था। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी का लंगर प्रसाद बहुत अच्छा होता है हमेशा ही। तो ये हमारे दर्शन हुए। संगत जी आगे क्या होता है, जब हम लोग आ रहे थे तो कैब बुक नहीं हो पाई, हम ऑटो से फिर देन मेट्रो से आए। तो यहाँ से जब हमने मेट्रो से ना रिक्शा लेनी थी, ई रिक्शा, तो मैंने ली और मतलब हम लोग ई रिक्शा से आ रहे थे, तो पता नहीं मैं कैसे बैठी, मेरा ध्यान नहीं गया और उसमें बैठते टाइम मेरे नी में लग गई, राइट नी में, तो काफ़ी तेज पेन हुआ उस समय। और आप सत्संग सुनिए इसका, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे परिवार पर कष्ट है, परेशानी है, खतरा है, कटवा ले, ऐसे मैसेज आ रहे थे। तो मैं कुछ सत्संग सुन रही थी, पर मैं ज़्यादा सत्संग सुन नहीं पाई आई थिंक, बिकॉज़ होली वगैरह का टाइम था, तो मैंने सोचा बाद में सुनूँगी। अब जब ये सब हुआ, मैंने घर आके ना, एक सत्संग था, थोड़ा-सा लेंथी था, तो मैंने सुना। मुझे पता नहीं उसमें थंबनेल में क्या था याद नहीं है, बट अंदर आंटी ने बताया कि उनके पास भी ऐसे मैसेज आ रहे थे और उस सत्संग में बताया जा रहा था उनकी मम्मी पे, छोटे भाई पे कष्ट आने का। और उनके जो पापा है अभी वो एडमिट हैं, एकादशी से, होली के टाइम का ही समय, तो उनके घुटने में कुछ हुआ होगा, मुझे पता नहीं। उन्होंने ये बताया था कि उनका फ्रैक्चर हुआ है, जिसका शायद ऑपरेशन होगा, अभी हुआ नहीं है।
तो देखिए गुरुजी ने कैसे मेरा जो मुझे लगा कि मेरे घुटने में लगी अभी, बट ये तो बहुत कम में गुरुजी ने कष्ट काट दिया। अगर ये फ्रैक्चर हो जाता या कुछ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, बिकॉज़ मेरे दूसरे पैर में भी ऑलरेडी चोट लगी हुई है, पहले लगी थी काफ़ी साल पहले, तो उसका लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ था तो ठीक है, बट अगर इस पैर में दूसरे पैर में फ्रैक्चर होता तो मतलब लेफ्ट लेग में काफ़ी प्रेशर आता तो उसमें दिक्कत हो सकती थी। तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और फ्रैक्चर तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमैटिक हो जाती है बात। जो गुरुजी कहते हैं ना कि 90% कष्ट काट देते हैं, 10% भोगना है। तो वही चीज़ हुई कि थोड़ा-सा लग गया, पेन हुआ, अभी भी थोड़ा है, बट गुरुजी ने बहुत हद तक उस कष्ट को काट दिया। और जो सत्संग हम नहीं सुनते हैं ना, फिर भी गुरुजी ब्लेस कर देते हैं और हमें बताते भी हैं, तो इसलिए हमें सत्संग भी सुनने चाहिए जिससे हमारा वो कष्ट कट जाए। बट कभी-कभी हो जाता है कि हम नहीं सुन पाते हैं। संगत जी, इससे रिलेटेड अब मैं कुछ आपसे बोलना चाहूँगी। अभी मैंने इससे पहले जब सत्संग सुना, आंटी बता रहे थे कि उनको ऐसे मैसेज आ रहे थे कि उनके बेटे पर बच्चों पे कष्ट आने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे सत्संग में उन्होंने सुना कि ये नेगेटिव मैसेज कुछ चैनल जो भेज रहे हैं, ये नहीं सुनने चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा था। तो आंटी सुन नहीं रहे थे और उनको पता चला उनका बेटा ज जो मतलब दूर रहता है कहीं पे, तो उसकी प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में, कुछ मतलब प्रॉब्लम होगी। तो देखिए संगत जी, ऐसे सत्संग जो इस चैनल पे और संगत भी शेयर कर रहे हैं, हमें सुनने को भी मिल रहे हैं। किसी के लिए मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सिर्फ़ जो हम फ़ील कर रहे हैं, तो मुझे लगा एक बात आपसे शेयर करनी चाहिए। पहले आपसे माफ़ी माँगूँगी किसी को कुछ भी अगर लगता है कि गलत, बट मैं सिर्फ़ अपने खुद के भाव आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ आप लोग भी सोचते हैं, बोलते हैं कि क्या सही है, क्या नहीं है, कोई बताए। तो जहाँ तक इसकी सत्संग की बात है, अगर देखिए सत्संग जब आप लोग शेयर करते हैं, चाहे मैं ये सत्संग शेयर करूँ, चाहे कोई भी संगति सत्संग शेयर करता है, कोई भी अपना, तो जब उस सत्संग से रिलेटेड ही मैसेज अगर दिया हुआ है बाहर और आपको सत्संग में वही सब सुनने को मिल रहा है, तो वो गुरुजी बता रहे हैं आपको, हिंट्स दे रहे हैं, कोई कष्ट काट रहे हैं, चाहे वो कोई कष्ट किसी फैमिली मेंबर पे हो, कोई हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो और उसी से रिलेटेड बाहर लिखा गया है, तो ठीक है संगत जी, क्योंकि वही चीज़ सत्संग में बताई गई है और गुरुजी वो सत्संग सुनाकर या वो मैसेज पढ़कर आपको वो कष्ट नहीं दे रहे हैं, वो आपका कष्ट कटवा रहे हैं। हो सकता है वो कष्ट आपको लग रहा है अभी नहीं है, पर वो हो सकता है फ्यूचर में कुछ टाइम में आने वाला हो, तो गुरुजी पहले ही उसको कम कर दे रहे हैं और कई बारी तो बिल्कुल काट देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। और संगत जी, सत्संग में इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें, उपाय भी गुरुजी बताते हैं और भी हिंट्स देते हैं। उपाय देखिए गुरुजी पहले भी बताते थे, कभी-कभी कुछ संगत को, पुरानी ओल्ड संगत के हम सत्संग सुनते हैं, जिसमें गुरुजी खुद उपाय कर देते थे, क्योंकि उस समय गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो अब गुरुजी हमसे कुछ चीज़ें बता के हमसे करवाते हैं, जैसे आंटी जी ने बताया था कि उनको शीतला माता के, कालका मैया के, हनुमान जी के उपाय आ रहे थे 7 सैटरडे के, तो उन्होंने शायद किए नहीं, तो उनके छोटे बेटे को माता निकली, बड़े बेटे को निकली, शायद वो नहीं होता। तो गुरुजी को ही पता है वो हमसे कौन-सा उपाय क्यों करवा रहे हैं, हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, हमारे बैड कर्मास को ख़त्म कर रहे हैं, हमसे कुछ अच्छे कर्म करवा रहे हैं, हमसे दान पुण्य करवा रहे हैं, जिससे हमारे कर्म अच्छे हो सकें और गुरुजी भी, उनके लिए भी आसान हो जाए हमारे कष्ट कटवाना। ऐसा तो नहीं हम बुरे कर्म करते जाएँगे और गुरुजी से काटते जाएँगे। हमें अच्छे कर्म भी करने हैं, हमसे गुरुजी को अच्छे काम भी करवाने हैं, कुछ उपाय भी करवाने हैं हमसे, जिससे हमारे कष्ट जल्दी कटें। तो वो सब गुरुजी की इच्छा है, मतलब यही है संगत जी, इतना सोचना नहीं है। जो संगत इतना सोच कर नहीं, सिर्फ़ गुरुजी के कल्याण जो गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी जो कष्ट कटवा रहे हैं, वो कटवा रहे हैं, वो सत्संग सुन रहे हैं अच्छे से, गुरुजी की बातों को समझ रहे हैं, फ़ॉलो कर रहे हैं, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चला रहे हैं, उनका कल्याण हो रहा है। लेकिन हम जब ज़्यादा चीज़ों में पढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं, तो उतना ही देरी होती है कल्याण में। तो अगर ऐसा लिख देना कि थंबनेल में कि किसी को कुछ हो जाएगा, सत्संग नहीं सुना, या कभी-कभी होता है हम नहीं सुन पाते, तो इस तरह की चीज़ लिख देना वो गलत है, वो गलत है, अगर कोई इस तरह से लिख देता है। लेकिन अगर लिखा जा रहा है कि कष्ट कटवाने को या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो हिंट्स दिए जा रहे हैं जो सत्संग में दिया गया है, उससे रिलेटेड ही अगर लिखा गया है, तो उसमें गलत अगर होता तो मैसेज के आंसर क्यों मिलते? जहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर भी आंटी ने सत्संग शेयर किया था, उनके हस्बैंड को, उनके रिश्ते को लेकर काफ़ी ऐसे नेगेटिव मैसेज आ रहे थे कि कोई कुछ कर रहा है या जो भी है, मतलब नेगेटिविटी को लेकर, तो वो इग्नोर कर रहे थे और फिर उनको कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनके रिलेशन में आई, जो मैसेजेस वो इग्नोर करते जा रहे थे। तो बार-बार ये मैसेज आ रहे हैं, शायद गुरुजी को ये बुलवाना था। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ का चाहिए था आंसर, तो जो गुरुजी ने मुझसे बुलवाया वो मैंने बोला, मुझसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ी। बाकी संगत जी आपकी इच्छा, और गुरुजी जैसा जो करवाएँ, गुरुजी हम सबको सद्बुद्धि दें और हमसे कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी दें। और बाकी हमें अपना दिमाग नहीं चलाना, गुरुजी के अकॉर्डिंग चलना है। हम सब अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ें बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन
गुरुजी के अकॉर्डिंग जो आपको समझ आ रहा है, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएँ। समझें क्या सही चल रहा है, किससे आपको आंसर मिल रहे हैं, गुरुजी कैसे आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्या आपको हिंट्स, उपाय सब बता रहे हैं, सब गुरुजी के ऊपर छोड़ें। थोड़ा अपनी जर्नी को समझें, दूसरों सबकी जर्नी अलग-अलग होती है संगत जी। गुरुजी सबको अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएँ और खुद अपने जवाब लें, ज़्यादा बुद्धि ना चलाएँ। सही गलत में भेद समझें, ऐसा भी नहीं कि गुरुजी के सत्संग ही इग्नोर कर दें या गुरुजी के हिंट्स को ही इग्नोर कर दें। बस आज का ये था मतलब कहने का। और बाकी संगत जी, इसके अलावा गुरुजी ने बोला था 14 तारीख को तेरी ऐश ही ऐश होगी और गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझ में कमियाँ हैं अनगिनत, गुरुजी की रहमतें हैं अनगिनत, मेरा जैसा कोई गुनहगार नहीं, आप जैसा कोई बख्शनहार नहीं। इसके अलावा गुरुजी ने ये भी बताया था कि 2 लौंग और 4 या 5 काली मिर्च लेके बाहर जाओ होली पर। तो अभी होली तो हो चुकी है, लेकिन बसोड़े तक भी ये सब करते रहें और घर में आने से पहले बाहर ही फेंक दें, जिससे नेगेटिविटी ना आए। गुरुजी ने एक बताया हुआ है, जब भी अपने घर में एंट्री करते हैं, कोई भी आपके घर में आता है, मतलब फैमिली मेंबर्स भी, तो जो मेन गेट होता है उस पे बाहर से पानी के हाथ से या सिंपल हाथ से ओम लिख दीजिए, जिससे कोई भी नेगेटिविटी ना आए और गेट बंद कर दीजिए। तो संगत जी, गुरुजी बोलते हैं, जा ऐश कर तू जित्थे जाए उत्थे मेरे सत्संग किया कर, अपने भी कल्याण कर ते दूजिਆਂ ਦਾ भी कल्याण कर। मतलब संगत जी, जब हम मिलते हैं किसी से या संगत से, तो अपने सत्संग सुनाएँ और जिससे जब हम सत्संग करते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। गुरुजी दोनों को ब्लेस करते हैं, सत्संग बोलने वाले, सुनने वाले को भी। इसलिए बोलते हैं, जब हम सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण, और शेयर करने से भी ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो किसी संगत तक या किसी ऐसे इंसान तक वो सत्संग पहुँचता है, या तो गुरु जी से जुड़ता है, और अगर वो जुड़ा हुआ है तो उससे कोई ना कोई आंसर मिलेंगे, तो उसकी एक जरिया आप भी बने, जिससे आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी। नई संगत को जोड़ने को गुरु जी हमेशा बोलते थे, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। आपको लगता है कभी भी किसी को गुरु जी से जोड़ना चाहिए, तो ज़रूर उन्हें गुरु जी के बारे में बताएं। हाँ, कि गुरु जी की उनके साथ डायरेक्ट जर्नी है, बट अपनी ये सेवा ज़रूर करें। इसके अलावा गुरुजी ने बताया है कि घर के चारों कोने में पीली सरसों डालें। जैसे होली की अभी बसोड़े के अभी दिन चल रहे हैं, जिससे नेगेटिविटी ना आए, अगले दिन सुबह-सुबह झाड़ू लगा दें, तो सब वो पीली सरसों के दाने बाहर चले जाएँगे। और गुरुजी ने एक उपाय बताया था, अगर नेगेटिविटी है घर में तो उसके लिए भी, कि एक उपला जो गाय का जो होता है ना कंडा, उपला, उस पे 2 बताशे, 2 इलायची, गुड़, 4 लौंग, कपूर, लोबान रख के उस पे घी की जोत मतलब जल जाएगी उसके साथ ही, तो उसे घर में घुमा देना है, जिससे नेगेटिविटी हट जाए। और संगत जी, गुरुजी बोल रहे हैं, मैं आया था तूने ध्यान नहीं दिया, मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए, तूने पहचाना नहीं। तो अब हम पहचान नहीं पाता संगत जी, गुरुजी ने तो जो जल वर्षा, अमृत वर्षा की, वो भी गुरुजी के दर्शन है। एक अंकल चाय का ग्लास देने लगे थे, क्योंकि मैं दे चुकी थी, तो मम्मी ने अभी शायद नहीं लिया था, तो सेवादार अंकल बोल रहे थे बाकी संगत से कि बाद में दे दीजिएगा, अंदर दे दीजिएगा। तो बिकॉज़ बारिश वगैरह हो रही थी, तो वो अंकल जी ने मम्मी को पकड़ाने लग गए और उन्होंने बोला, नहीं वो पढ़ रहे हैं, बाद में दे देना। बट वो कुछ स्माइल सी करके और अपना फेस हिलाने लगे, जैसे वो कुछ सुन ही समझ ही नहीं रहे थे वो बस। और फिर कुछ उनका फेस में बहुत अच्छा लग रहा था, एक चमक सी थी। तो मम्मी ने बोला होगा जय गुरु जी, तो शायद उस रूप में, या कोई बच्चा आया था उसको थोड़े से पैसे दिए थे, पता नहीं किस रूप में गुरुजी ने कब कौन से दर्शन दे दिए हों, क्योंकि वहाँ सभी ऐसी लगती है, वो सब ब्लेसिंग्स हैं, तो गुरुजी तो हर रूप में आ जाते हैं, जिस रूप में समझो बाकी गुरुजी ही जानते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने अपने नंबर्स की 777 की ब्लेसिंग देते हैं जो गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने ये भी बोला हुआ है कि अ, जो अर्जुन की छाल होती है वो, और दालचीनी और लौंग का काढ़ा पिया करो, तो वो पीते हैं बट बीच-बीच में रह जाता है, और गुरुजी को सब पता है, गुरुजी का मैसेज आता है, "तू लापरवाही कर देती है, काढ़ा पीने में टाइम से पिया कर।" और वो देखिए, रिपोर्ट्स हमने कराई तो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ आ रहा था, और गुरुजी इसलिए ये सब ब्लेस करते हैं। गुरुजी अब ये भी बोल रहे हैं कि चुकंदर खाया कर, खून की कमी हो रही है। हो सकता है किसी संगत के लिए भी ये मैसेजेस हों, तो कुछ मैसेज इसलिए मैंने शेयर कर दिए कि गुरुजी, अगर आपको रिपीटेड मैसेज और बार-बार ये आ रहे हैं ना, तो समझ जाइए गुरुजी आपको ये बोल रहे हैं, तो वो करना शुरू कर दीजिए। हमें नहीं पता होता हमारे बॉडी में क्या चल रहा है, पर गुरुजी को सब पता है। गुरुजी कहते हैं कि कभी तुझे इनके चेहरे दिखाऊँगा, तो गुरुजी ने दिखाते हैं, कभी किसी रिलेटिव के, कभी किसी फ्रेंड के, कोई आपसे जेलस हो रहा है या कोई आपके बिल्कुल पीछे ही पड़ा हुआ, आपका पीछा कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो गुरुजी इन सब चीज़ों से गुरुजी ही बचाएँगे। और संगत जी, बहुत सारे और सत्संग थे जो इस समय ना माइंड में ही नहीं आ रहे हैं कि क्या शेयर करना है, तो गुरुजी को इतना ही शेयर कराना है, बाकी सत्संग गुरुजी जिस टाइम जिस संगत तक पहुँचाने होंगे, जब शेयर कराने होंगे ज़रूर कराएँगे। शुक्राना गुरुजी, सत्संग शेयर कराने के लिए शुक्राना, मम्मी, पापा, भाई सबकी तरफ से, मेरे जो अपने हैं, मेरी फैमिली सबकी तरफ से शुक्राना, जो हमारे कष्ट काट देते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, और हम शुक्राना नहीं कर पाते हैं, बहुत कम शुक्राने हम कर पाते हैं, फिर भी उसके लिए माफ़ी, शुक्राना गुरुजी।
हमें अपने चरणों से लगाए रखें, आपके चरणों से हमेशा हमें लगाए रखिए और हमारी बाँह पकड़ के रखिए और जो भूल चूक हमसे हुई उसके लिए माफ़ी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी इसी के साथ अब करेंगे अगले सत्संग की तैयारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।